motivation can bring an optimistic transition to anyone's life. Let's invite Dr. Shama Sultana ma'am to address the gathering. Assalamu alaikum. First of all, I thank Riyaz sir and Chand Basha sir for the excellent opportunity to hear girls and also parents. If only girls were sitting, I would have talked in English as well. But parents are sitting Urdu. But Riyaz sir have addressed everybody in Telugu. So I'm confused in which language I have to be. But the segments of the talk will consist of all the languages. I suppose you will understand in which segment I address whom. First of all, as all the speakers have told you many things about motivation and what is correct and what is wrong doing in this world as a girl happening in the society. And as Shaheen ma'am said, many things about how we have to be, how a mother should be, and Arifa ma'am also have addressed you the many things. Now I want all the girls to stand up once and clap once for them. Please, all the girls, once stand up and clap for all the speakers till now who were there. Please clap for them. And I'm making you clap to be alert for my lesson or lecture what I'm giving. You have to be alert, so I have made you done this. Thank you so much. Please sit down. Are you alert now? Are you alert? तो मेरा जो स्पीच है आपका, इसमें आपको पता चलेगा कि लाइफ में मैंने जो रियलाइज किया है वो लेसन मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप रियलाइज वो चीज़ हो और लाइफ में वो चीज़ को समझ के जो मैं ब्लैंक छोड़ रही हूँ अभी वो आप समझेंगे। पूरा लेक्चर होने के बाद मैं वो वर्ड बोलूँगी कि आप समझेंगे ये इतना सिंपल है, बट वो समझने के लिए पूरा लेक्चर सुनना पड़ेगा आपको और समझना पड़ेगा कि वो एक चीज़ क्या है कि जो शमा एक गली में लालापेट के जो गुंटूर की छोटी सी गली में हमारे पापा डॉक्टर थे, बट छोटी सी गली में हंसते कूदते एक डॉक्टर का ख्वाब देखती थी, वो आज सच में डॉक्टर बन गई। वो उसका सफ़र जो है वो कैसा हुआ, वो रियलाइजेशन क्या था, वो एक चीज़ क्या था, वो लेसन मैं आपको बोलूँगी, समझाऊँगी और इंशाल्लाह ये समझने के बाद इंशाल्लाह आपको कोई मोटिवेशन क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो वो एक चीज़ क्या है मैं समझाऊंगी आपको, तो प्लीज़ अलर्ट रहिए। एंड जो मैंने ये मोटिवेशनल पोस्टर जो दिया है आपको, ये आपके सामने रखना है, आपके रूम में रखना है, हमेशा आपकी आंखों के सामने रखना है, ठीक है। आपका ड्रीम इसके ऊपर लिखना है। तो पहली बात तो जैसा हमारे स्पीकर्स ने कहा, थोड़ी गलत चीज़ है जो कर रहे हैं हमारे बच्चे, छोटे बच्चे से लेके अब ये उम्र के बच्चे और बड़े जो भी गलती कर रहे हैं और उसका मोटिवेशन क्लास हमको कोई भी नहीं दे रहे। कोई दे रहे क्या? व्हाट्सएप थोड़ा 10 मिनट देख लो, थोड़ा यूट्यूब देख लो, थोड़ा यूट्यूब ऐसे देख लो, थोड़ा वैसे देख लो। ऐसा कोई बोल रहे आपको मोटिवेट कर रहे आगे, फिर भी आप कर रहे हैं आसानी से। कोई बोल रहे हैं खाना ऐसा खाओ वैसा खाओ, ऐसे डाइजेस्ट होगा, रोज आके बोल रहे हैं आपको समझा रहे, फिर भी खा रहे। आप रोज ऐसे काम कई कर रहे हैं जिसको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन नहीं चाहिए, और जिसके लिए आपके माँ बाप, आप और आपके टीचर्स पीछे पड़े हुए हैं। आपका जो गोल है उसके लिए भागने के लिए क्यों मोटिवेशन चाहिए? कहाँ पीछे पड़ रहा हमारा दिमाग, कहाँ पीछे पड़ रहा, क्या चाहिए हमारे दिमाग को, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े। वो एक चीज़ है, मैं लास्ट में आपको बोलती हूँ, वो एक चीज़ जिसको समझने के बाद आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको उसके पीछे जाने से। आप सुनना चाह रहे हैं ना वो बात क्या है? डू यू वांट टू नो? डू यू वांट टू अंडरस्टैंड इट? विल यू फॉलो द होल लाइफ इफ आई टेल? अगर आप फॉलो करेंगी तो श्योर एक दिन यहाँ पे खड़ के जरूर आप 100 लोगों को, 200 लोगों को, 1000 लोगों को बोल सकते हो बात जरूर, जो मैंने मेरे लाइफ में रियलाइज किया। वो एक दिन के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। उसके पहले कुछ और थी, उसके बाद में चेंज हो गई जब मैंने वो चीज़ के बारे में समझा। और हम ऐसे कई काम करते हैं लाइफ में जिसको मोटिवेशन नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, आप यूट्यूब देख लिए, फेसबुक देख लिए, टीवी देख लिए बैठ के, कोई भी मोटिवेट नहीं
कर लो, खाना पीना खा लो, खेल लो। इससे जो है हमको मोटिवेशन क्लास की जरूरत नहीं। आते रिमोट लेते, चालू हो जाते, टीवी देखते, फोन देखते। इसके लिए हमारा दिमाग हमको मोटिवेट कुछ भी नहीं चाहिए, हम ऐसे ही कर देते। ऐसे ही अगर हम लोग पढ़ लिए तो कितना अच्छा होता। ऐसे ही कोई बिना बोले हम लोग स्टेट फर्स्ट रैंक आ गए तो कितना अच्छा होता। ऐसे नहीं लगता आपको? यू डोंट थिंक? ऐसे ही बैठे बैठे हम लोग स्टेट फर्स्ट रैंक ला लिए, डॉक्टर बन गए, बड़े बड़े पोस्ट ले लिए। हो सकता है ये, इट्स पॉसिबल। ईच एंड एवरी पर्सन, जो भी अब यहाँ पे लड़की बैठी हुई है, हर एक लड़की ये एक्चुअली इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल कर सकती है वो एक चीज से। और वो एक चीज क्या है मैं बोलती हूँ थोड़ी देर में। और जैसा सर ने बोला, हमें इस्लाम को दिल में रख के चलना है। इस्लाम एक ऐसी चीज़ है और हमारे आयत, हमारी नमाज एक ऐसी चीज़ है जो डेडिकेशन, कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, रियल में बढ़ा दे। और मेरी लाइफ में मैंने ये देखा है। मेरे अम्मी, उन्होंने 6th क्लास पढ़े हुए हैं और उनकी शादी एक डॉक्टर से हो गई। बट उनको उम्मीद थी कि जो भी बच्चे हैं मेरे, उनको डॉक्टर ही बनना। और उनको ही दोनों लड़कियां, और वो 2 लड़कियां डॉक्टर बननी है, उनको ख्वाहिश थी। लेकिन एक लड़की बन नहीं पाई तो दूसरे पे बहुत प्रेशर पड़ गया, वो मैं हूँ। जो पहली बेटी नहीं बन पाई, दूसरी बेटी पे इतना प्रेशर बन गया कि पहली बच्ची तो नहीं कर पाई, दूसरी बच्ची क्या कर पाएगी। तो मैंने बोला मैं करूँगी, मुझे मौका दो, मैं करूँगी। मैंने लास्ट तक ये बात नहीं छोड़ी। अगर मैं छोड़ देती ना तो आज के दिन मैं डॉक्टर कंपल्सरी नहीं बन के रहती। तो मैं ये एक और बात बोलना चाहती हूँ कि आप अगर नहीं बोलेंगे, आप अगर वो मोटिव को हाथ में रख के नहीं चलेंगी तो कोई भी नहीं साथ लेके जा सकता, ना पेरेंट्स, ना टीचर्स, ना कोई भी। अगर आप वो मोटिव हाथ में रख के जा रहे हैं, आप अपने आप से श्योर हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए सब, और जो भी सक्सेसफुल पर्सन है, गांधी जी से लेके फॉर सपोज सब इस्लामिक लीडर्स से सब लेके, अपने आप पे वो श्योर थे कि हम करेंगे। कुछ क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन होगा उनको, अगर नहीं कर सके तो क्या। अब गांधी जी है फॉर सपोज, मैं जनरल टॉक बोल रही हूँ, एज यू हैव टू बी गेट मोटिवेटेड। इफ गांधी जी बोलते अरे 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, ब्रिटिशर्स को मारते ही मारते जा रहे, अब छोड़ देते हैं ना। अगर वो छोड़ देते तो होता काम। उनको श्योर था कि वो जिद से है और वो जिद कंप्लीट होगी एक दिन, अगर मैं उसको कंटिन्यू करूँ। और ऐसे ही एक प्रोग्राम चल रहा था, एपीजे अब्दुल कलाम सर थे। ऐसे ही स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन पूछा, सर व्हाट आर द टिप्स टू गेट सक्सेसफुल लाइफ। तो उन्होंने 4 पॉइंट्स बोले। एनीवन नो अबाउट इट? एनीवन नो? ही सेड, फर्स्ट थिंग, एनी ऑफ यू जस्ट स्टैंड अप विथ मी एंड रिपीट। Any of you? Yeah, please stand. Yeah. First thing, to have a great aim. Tell, I will be having a great aim. I will be having a great dream. Great aim. Great aim. Yeah. Second thing, I will be continuously getting myself educated. I will be continuously getting myself educated. Knowledgeable. Knowledgeable. Yeah. Third thing, I will continuously do hard work. I will continuously do hard work. And the fourth thing, I will have a perseverance and I will succeed in life. I will have perseverance and I will be successful. So these 4 points APJ Abdul Kalam has said, to have a great dream first, then to do continuously learn and gain knowledge and do continuous hard work, and also fourth is continuous perseverance and also success. Thank you. So जब उन्होंने ये कहा तो ये मुझे महसूस हुआ, मैं बचपन से ना आपकी तरह मोटिवेशन क्लासेस को जाने तो नहीं हुआ, लेकिन जब मुझे ज़रूरत था ना मोटिवेशन क्लासेस का, फ़ोन पे देखती थी बहुत सारे मोटिवेशन क्लास। जब मैंने MBBS का ड्रीम देखा, जब मैंने देखा, और जब मैंने MBBS के बाद नीट PG का देखा, फ़ोन को मैंने वैसे इस्तेमाल किया जैसे मैं करना चाहती थी, और जो मोटिवेशन पाना चाहती थी उससे पाई। फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, जैसा मैम लोगों ने कहा, इट्स अ डिस्ट्रॉयर ऑल्सो कैन मेक अ लाइफ। यस, इन मेनी टर्म्स आई यूज्ड फोन एज ए मोटिवेशन टू मी। हाउ? आई यूज्ड फोन व्हेन आई वाज वेरी लो एंड मोटिवेशन क्लासेस देखती थी। एंड जब मैंने सोचा कि मेरे अपने आप में ही नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो इसके लिए पीछे पड़े हुए हैं,
जब मैं नीट पीजी पढ़ रही थी, व्हेन वी एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका था, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो एमबीबीएस पे रुक जाते हैं, पीजी हासिल नहीं कर पाते। पीजी एक ऐसी चीज़ है जो 1.5-2 करोड़ की सीट होती है, जो हमारे लिए इम्पॉसिबल था एज ए मिडिल क्लास। और ऐसे बहुत सारे गरीब लोग थे और बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे जो मेरे साथ साथ पीजी के एस्पिरेंट्स हैं। कोई पीजी में गायनिक बनना चाहता था, कोई मेडिसिन करना चाहता था। एमबीबीएस के सिर्फ उतनी कमाई नहीं रहती लाइफ में। मनी को कभी डिसरेस्पेक्ट मत करना, मनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मनी के बगैर हम लोग एक रेस्पेक्टफुल, एक ऑनेस्ट लाइफ नहीं जी सकते। डिसरेस्पेक्ट मत करो, लेकिन मनी को जो रेस्पेक्ट देना है, जिस तरीके से वो हम को एक्सेप्ट करना है, करना चाहिए। वो मनी जो एक रेस्पेक्टफुल पोजीशन में आने के बाद जो हम सोसाइटी को देते हैं, सोसाइटी जो हमको देती है, वो फर्स्ट थिंग मनी होती है, उसके बाद ही रेस्पेक्ट होता है। डोंट फॉरगेट दिस। इफ यू आर बैक ऑफ ओनली रेस्पेक्ट, यू विल नॉट गेट। फर्स्ट यू बैक अप फॉर योर परफेक्शन, देन मनी, देन रेस्पेक्ट विल फॉलो यू फॉर श्योर। Sometimes when you are not giving anything to the society, कितने भी पैसे वाले हो जाए, आपको सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं है। जब भी एक दिन रेस्पेक्ट आपको मुंह मोड़ के चले जाएगा, यू विल बी अलोन स्टैंडिंग विथ मनी। बट ऐसे नहीं करना है। हर बच्चा यहाँ पे जो भी मनी के पीछे जा रहा, रेस्पेक्ट के पीछे जा रहा, लोगों को साथ लेके चलो, एंड वही रियल सेटिस्फैक्शन रहता। आपको एक बार सक्सेसफुल होते ना, जब आपके पीछे या सामने कोई क्लैप्स बजाने वाला नहीं रहता ना, तो आप अकेले ही ठहर जाते इतना सक्सेसफुल होके। जब आपके सामने क्लैप्स बजाते ना, वो रियल सेटिस्फैक्शन रहता, इजंट इट? अकेले बचना है, क्लैप्स चाहिए आपको, क्लैप्स चाहिए। सो जो करना है आपको, वो मैं बोलती हूँ एक ब्लैंक में लास्ट में। वेटिंग ना, उस बात के लिए वेट कर रहे ना, सब वेट कर रहे? ओके, तो सुनते रहो आप। जब हमारे लाइफ में एक मोड़ आता, जब हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, तो वो स्टेज में मैंने सोचा मेरे जैसे उतने एस्पिरेंट्स जो है उनको मैं साथ लेके चलूं। मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, 200 स्टूडेंट्स थे मेरे साथ साथ, मैंने उनको भी पढ़ाया। मेरे साथ साथ वो लोग पढ़ते थे, 3 महीने मैंने उनको पढ़ाया। इतना अच्छा पढ़ाया कि वो लोगों को मालूम हो गया कि पीजी एंट्रेंस के जब क्या क्या पढ़ने से उनको वो मुकाम हासिल होगा और एंट्रेंस में मार्क्स आ सकेंगे, सीट आ सकेंगी। और एक दिन मेरे हस्बैंड को मालूम हो, मेरे शादी होने के बाद मैंने पीजी की, 5 साल गैप आया मुझे। एमबीबीएस के बाद 5 इयर्स मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ी जॉब्स करनी चाहे, 2 बच्चे आए। उसके बाद में मैंने जब पीजी एंट्रेंस दी, ये स्टेज में जब मैंने 200 लोगों को पढ़ाया, मेरे हस्बैंड ने एक ही बोला, तुम्हारे में ये जुनून है तो खुद पढ़ो। और मैंने हॉस्टल में एडमिशन ली, बच्चों से दूर रही। और उसके बाद इतना मुश्किल था मुझे बच्चों से दूर रहना। बच्चे गांव में पढ़ रहे थे स्कूल, हस्बैंड एक गांव में जॉब कर रहे थे और मैं एक गांव में पीजी कर रही थी। अजीब था माहौल, मुझे पता नहीं चल रहा था मेरे बच्चों को मैं कैसे नसीहत दूँ। वो दूसरी जगह है, पर मैं उनका साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। तो जैसा मैम ने कहा, मोरल चाहिए आजकल के बच्चों को, जो मैं पास होके नहीं दे पाई। हर दिन मैं 10 बजे रात में उनको एक मोरल स्टोरी, जो भी वो लोग दिन में किया करते थे मिस्टेक्स, उसका एक मोरल स्टोरी बना के मैं खुद उनको बोल देती थी कि ये स्टोरी में ऐसा ऐसा हीरो इतना अच्छा करा। मेरे को जो भी उनके कंप्लेंट्स आते थे ना उस दिन, तो मैं उसको एक मोरल स्टोरी की तरह बना के उनको बता देती थी, नसीहत ऐसी है स्टोरी। वो स्टोरी सुन के वो सोते थे हर एक दिन 2 साल, 2 years each day at 10 PM वो स्टोरी उनको पहुंचती थी, वो सुनते थे और सो जाते थे। और उसका नतीजा ये था कि 2 साल हल्का हल्का कंप्लेंट्स आना बंद हो गए। और मेरे बच्चे, उनके बारे में इतने अप्रिसिएशंस। बच्ची तो आपकी हर जो चीज़ है संभाल के रखती, बच्चा जो है अपने आप से पढ़ाई कर लेता। बोल तो मैं दूर रह के मेरे बच्चों को मैं वो नसीहत दे पाई, वो मोरल्स दे पाई। हमारे बच्चों में वो इनकॉर्पोरेट हम कर सकते किसी भी तरह से, किसी भी नॉलेजेबल थिंग से। मदर्स को बहुत सारी नॉलेज रहती, पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो। हमारी मम्मी 6th क्लास, बट उन्हों की वजह से ही मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, बोल सकती हूँ। उनकी जिद ऐसी थी, सब
सब रिलेटिव्स में इतना बोल चुके थे वो कि मेरे बच्चे डॉक्टर्स के बच्चे हैं, डॉक्टर्स बनेंगे। मुझे तो पता नहीं था, उनका ड्रीम मैं जब तक लेते चली। अब मैं लास्ट जो बोलने वाली हूँ आ गई। जब तक मम्मी का ड्रीम था वो ऐसे वैसे ही भागती रही। मैं हर एक कल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट लेती थी। आई वॉज इन सिंगिंग, आई वॉज इन डांसिंग, आई वॉज अ गुड स्पीकर, आई वॉज इन एलोक्यूशंस, आई वॉज डूइंग एवरी स्टेज ड्रामास, सब में थी। जब तक मम्मी का ड्रीम था उसे, चलो किसी ना किसी दिन शायद मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। लेकिन जब तक मैं बड़ी होती गई और मेरे ग्रेड्स शायद एक मीडियोकर में आते गए, एक दिन मैंने रियलाइज किया व्हाट्स हैपनिंग। मैंने एक लड़की से पूछा क्या करेंगी बड़ी होके? तो उन्होंने बोला वो बहुत रईस घर की हैं। तो वो बोली देख मैं तो एक बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ या कुछ इंजीनियर बनना चाहती हूँ। अगर मैं अच्छी पढ़ी लिखी तो मैं एडमिशन ले लूँगी, अगर नहीं हुई एडमिशन तो शायद मेरे मम्मी पापा दिला देंगे मेरे को सीट, अगर नहीं दिलाएंगे तो शायद ऐसे इंसान से शादी कर देंगे जो बहुत पैसे वाला है, अगर वैसा नहीं हुआ तो शायद मेरे को एक बिजनेस रख के दे देंगे जो मैं करूँगी। तो मैं सोची क्या मेरे पेरेंट्स ये सब कुछ कर सकते हैं? तो मैं सोची मिडिल क्लास एंड बीइंग अ गवर्नमेंट डॉक्टर उस टाइम में अपनी कमाई नहीं रहती। पेरेंट्स जो कमाते जो करते हम लोगों की जिदा पूरा करते वो एक स्टेज में ओके है, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर हम सोचे हमारी हर जिद पूरी करो, क्या कर सकते हैं क्या? अगर हम बोले कि चलो आज इंग्लैंड लेके जाओ, लंदन लेके जाओ, इज इट पॉसिबल टुडे? नो। हम पूछते भी नहीं कई बार। अगर हम पूछते, अगर वो कंप्लीट कर सकते क्या पेरेंट्स? तो मैं सोची क्या मैं नहीं पढ़ी अगर, तो क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूँ? सीट मिलेगी मुझे? अगर नहीं मिली तो अगर सीट 1 करोड़ रुपए की हो तो मेरे पेरेंट्स तो दिला नहीं पाएंगे, तो कैसे बनूंगी मैं डॉक्टर? तो जब जाके मुझे रियलाइज हुआ मेरा लाइफ का वो वजह, द वर्ड आई वांट टू टेल यू इज द लाइफ इज सराउंडिंग द वजह। गिव अ वजह टू योर लाइफ। यू आर नॉट गिविंग वजह टू योर लाइफ, द रीजन टू बिकम सक्सेसफुल। वो वजह अगर आप दिए ना तो छोड़ेंगे नहीं वो चीज को, समझ लो। मैंने नहीं छोड़ा यार। जब मम्मी का ख्वाहिश था हो गया, जब मेरी ख्वाहिश को आई मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और वो वजह इतनी डीपली मेरे अंदर थी कि फोन, आउटिंग्स, फंक्शंस, अच्छे ड्रेसेस, ये पूरे ना बाद में भी कर सकती मैं, इंशाल्लाह बाद में भी पा सकती, बाद में भी हो सकता। बट मेरी जो मोटिव है डॉक्टर बनने की, वो वजह मैंने स्ट्रांग बना दी। स्ट्रांग मीन्स स्ट्रांग, उसके बाद में ही कुछ। अगर हर दिन आप वो वजह के पीछे जाओ ना, इसलिए बोलते फिक्स ए गोल एंड जस्ट मेक इट फिक्स इन योर परसिवरेंस एंड डेडिकेशन। जो डिटर्मिनेशन अगर नहीं हो आपको तो उसके पीछे नहीं जा सकते। सो एवरीबडी इन योर लाइफ, क्या है वो चीज? रीजन टू बिकम सक्सेसफुल। वो वजह ढूंढनी चाहिए जो आपके दिल में बहुत अंदर तक डीपली रूटेड रहना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक, अगर एक घोड़े की रेस चल रही, घोड़ा है एक, उसके ऊपर आप बैठ गए, घोड़ा इन द सेंस लाइफ, एंड टारगेट जो है एंड का वो आपका गोल, एम। तो घोड़ा है, रेस है, आप लाइफ में बैठ गए और वो घोड़ा इधर उधर भाग रहा दीवाने घोड़े की तरह। आप अपने गोल को रीच कर सकते क्या? विल यू रीच? तो आपको वो गोल तक ले जाने के लिए क्या चाहिए आपको? लगाम। लगाम इस वजह। द रीजन यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इज योर लगाम। वो लगाम के आपको कस के नहीं पकड़े, ऐसे लूज से पकड़े, इधर उधर फिराना नहीं चाह रहे आप, ऐसे ही लूजली पकड़ के है तो स्पीडली जा सकते क्या? विल यू रीच योर गोल? अगर आपका गोल यहाँ है और वहां देख के चल रहे हैं आप, तो जा सकते क्या? तो फोकस इज इंपॉर्टेंट ऑन योर गोल, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट ऑन योर गोल, और सबको प्रायोरिटी, दूसरा दो प्रायोरिटी आपकी वजह को, आपके डिजायर को दो फर्स्ट। जब आपके पूरे मोटिव्स कंप्लीट हो जाते हैं। पेरेंट्स क्या है वो? दे आर द वंस हु गिव अस बर्थ and will be taking care of us till we take our wings and get to fly.
और उनको ही हम लोग ना मर्जी आए जैसा बात करते, मर्जी आए जैसा करते। मेरे पास पेशेंट्स आते, नाउ आई विल कम टू लिटिल मेडिकल। आई हैव गिवन यू द आंसर, दैट इज the vajra desire which you have to hold to your hands. You should not leave it loose, and when you keep it tight and go forward, then you will reach your goal very soon and for sure. Is it not true? पकड़ते आपकी वजह को पकड़ते आज, या ऐसे ही लूजली छोड़ के टीवी, मोबाइल, पिक्चर्स को जाएंगे, ये पूरे रहते, यू नो, एक घोड़ा इधर उधर घूम रहा बोलते हो, कहीं फोन देखने जाता, कहीं टीवी देखने जाता, कहीं कुछ शॉपिंग देखने जाता, या कुछ ऐसे ऐसे। ये घोड़ा इधर उधर घूमने का है। जब लगाम पकड़ के आप खींचते ना लाइफ में, फिर नहीं छूटता। जब वो शादी हो गई उसके बाद भी पढ़ना है, जब भी हो चलते गया चलते गया चलते गया। वो घोड़ा लगाम थोड़ा छोड़ा मैंने, क्योंकि प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज होती शादी के बाद। ऐसे बहुत सारे स्टेजेस आते गर्ल के लाइफ में जब हम लोग थोड़ा छोड़ते हैं लगाम। कब जब लाइफ में छोटे हैं, जब ना समझ में नहीं आता कैसे पढ़ाई करना, उसके बाद में जब मालूम होता पढ़ाई कैसे करना, उसके बाद में आ जाते हैं ऐसे एविगेशंस। कैसे एविगेशंस आते छोटे, जब हेल्थ थोड़ी ऐसी वैसी होती, पेरेंट्स की हेल्थ ऐसी वैसी होती, या समझ में नहीं आता पीरियड्स आते फर्स्ट टाइम गर्ल को। जब भी समझ में नहीं आता गर्ल को क्या करना है, एवरी मंथ शी फेसेस सेम प्रॉब्लम। थोड़े लोगों को दर्द रहता, थोड़े लोगों को एम्बैरेसमेंट रहता, बट वी शुड नॉट बी एम्बैरेस्ड अबाउट इट। अगर पीरियड्स आएंगे करेक्ट टाइम पे तो ही हम लोग करेक्ट वुमेन है, एंड आगे जाके अच्छा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अच्छे वुमेन कहलाते। नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे बेटा लाइफ में। अगर आज आप कंसिडर नहीं करेंगे आपके रेगुलर पीरियड्स को, तो आगे जाके प्रॉब्लम्स होते। पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज रहता, जो अगर आप अच्छा खाए नहीं पिया, पेरेंट्स पीछे ही पड़ के रहते आपको, चलो बेटा आज फ्रूट्स खा लो, ड्राई फ्रूट्स खा लो। आई डोंट थिंक सो आजकल के बच्चे फ्रूट्स खा रहे, ड्राई फ्रूट्स खा रहे, चिप्स खा रहे, कुरकुरे खा रहे, या कुछ चॉकलेट खा रहे, आइसक्रीम खा, या कोल्ड ड्रिंक पी रहे। और मैंने एक मोटिवेशन सेशन में बोला था एक जगह, क्या है हेल्थ ड्रिंक। एक बच्ची ने कहा थम्स अप, एक बच्ची ने कहा कुछ स्टिंग। मैं ताजुब होगी, क्या स्टिंग? हमारे कैंटीन में तो यही मिलता मैडम, स्टिंग मिलता, उससे हम लोगों को एनर्जी मिल जाती। बोलता अच्छा ऐसा नहीं बेटा, I'm telling you about normal health drinks बोल दो। She was telling, okay, कुछ लड़की बोली पानी, कुछ लड़की बोली कोकोनट वाटर। या पानी, वाटर, पानी पियो आप 3 से 4 लीटर रोज। Don't forget, it is the situation facing each and every student today. मेरी बच्ची खुद उनके टीचर रोज मीन्स टाइम टू टाइम यूरिन को नहीं भेज रहे, बहाना बना के बाहर जा रहे बच्चियां बोल के। शी गॉट ए यूरिन प्रॉब्लम, ब्लैडर में प्रॉब्लम आया उसको, शी वाज नॉट एबल टू यूरिन, कभी कभी गिर जा रहा है यूरिन। मैं डर गई, क्या बेटा ऐसा हो रहा? बोलते नहीं टीचर नहीं भेजते इसलिए मैं पानी कम पी रही हूँ। पानी नहीं तुम नहीं पी रही हो सर, सुबह में पी रही हूँ, फिर शाम में पी रही हूँ, लंच के बाद भी नहीं पी रही हूँ ठीक से। तो मैं डर गई, if पानी नहीं पिए तो ब्लैडर, किडनी सब खत्म, प्रॉब्लम आ जाएगा। मैंने लेटर लिख के दिया क्लास टीचर को, प्लीज मेक माई गर्ल ड्रिंक अ ग्लास एट आवर, मिनिमम अ ग्लास है आवर। तो पानी आप ठीक से नहीं पिए तो प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप फ्रूट्स नहीं खाएंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। डेली 1 फ्रूट खा लो आप रोज, और 4 ड्राई फ्रूट्स ऐसे खा लो, 4 बादाम, 2 अखरोट, 2 अंजीर, 1 खजूर। खजूर में अल्लाह कितने नेमत रखे, 1 खजूर खा लो रोज। ओके, 1 खजूर, 4 बादाम, 2 अखरोट, 2 अंजीर। क्या बोले? 4 बादाम, 2 अखरोट, 2 अंजीर, 1 खजूर। सिर्फ ये कंपलसरी से खा लो, और रोज 2 वैरायटी अगर फ्रूट्स खा लिए तो और भी अच्छा। एप्पल, अनार, पपाया, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ग्रेप्स हो गया, फिग फ्रूट या ड्रैगन फ्रूट ऐसे हो गया, पपाया फ्रूट, कुछ भी आप 2 वैरायटीज रोज खा लो। और आजकल के बच्चों को ना थोड़ा मीन्स वॉर्म्स, डिवॉर्मेशन का ज़रूरी है, जो नहीं कर रहे उसकी वजह से पेट में वॉर्म्स आ जा रहे एंड उनको भूख नहीं लग रही, और मीन्स आम पूरा मीन्स एनेमिक हो जा रहे, वो खून कम पड़ जा रहा, और पढ़ाई में तो कंसंट्रेशन नहीं होगा इसकी वजह से। अगर पढ़ाई में कंसंट्रेशन चाहते हैं तो हेल्थ भी चाहिए ना। हमारे मम्मी को तो 6th क्लास से कुछ नहीं आता था, बट उन्होंने एक ही बात बोलते थे, ईट वेल, रीड वेल, स्लीप वेल। ये 3 बात से हम लोगों को यहाँ तक ला दिया उन्होंने, ईट वेल, रीड वेल, स्लीप वेल। अगर ये 3 नहीं हो सके ना तो कुछ नहीं होगा। अगर आप ठीक से नहीं खाएंगे ना, कितना भी मोटिवेशन दे दो आपको, मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं हो पा रहा मुझसे, इतना ही हो जाएगा।
हो पाएगा क्या? हेल्थ नहीं अच्छा हो तो कुछ होगा, हो पाएगा? कभी कभी मम्मी को पूछ लिया करो, अगर मम्मा आप अच्छा पानी पिए, अगर वो अच्छी नहीं होंगी ना तो हमको कुछ भी करने वाला नहीं है दुनिया में। हमारे लिए सोचने वाला तो मम्मा और पापा। पापा तो बाहर तो जॉब करना ही है, मम्मा अगर बाहर भी जॉब करें तो घर में तो करना ही है। मैं तो ऐसी हूँ। हमारे मैडम लोग भी ऐसे ही है कि बाहर कितना भी वर्क करे, बच्चों का तो ख्याल ज़्यादा रखना ही पड़ता है मदर को। तो बच्चों का भी ये जिम्मेदारी है कि मम्मा को हेल्दी रख ले। क्यों बोल तो मम्मा को भी थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, उनके भी पीरियड्स इरेगुलर होंगे, उनको भी बीपी शुगर आ सकता, उनको भी कुछ थायराइड प्रॉब्लम आ सकता, जिससे उन्हें डल महसूस हो सकते। और जब हम लोग रियली एक स्टेज में आ जाते ना 18-20 साल के, जब मम्मी मेनोपॉज में चले जाते, मेनोपॉज मतलब पीरियड्स रुक जाते, जब उनको और भी तकलीफ होती, हड्डियों में कमजोरी होती, बॉडी पेन्स होते, पीरियड्स नहीं आते और मूड स्विंग्स होते, चिड़चिड़ापन, ए क्या कर रही है, रोज पानी क्यों ना ले रही है, रोज खाना पीना ठीक से क्यों नहीं कर रही, चिढ़ते बातें, और आप उन पे और चिढ़ते चाहते। ऐसा करना तो आजकल के बच्चों को फैशन हो गया, जितना चिढ़ना ज्यादा करते उतने फ्रेंड्स हो गए पेरेंट्स से। लेकिन इट्स नॉट करेक्ट। टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टू अंडरस्टैंड देम इट्स द फर्स्ट थिंग वी कैन डू इन आवर लाइफ। अगर वो कर लिए ना अपने लाइफ में, तो आगे आगे जो फ्यूचर के यू होते ना, सॉरी नहीं बोलना पड़ेगा आपके ये वाले चीज़ को। आगे जाके ना आप सॉरी ज़रूर बोलना पड़ेगा। अरे मैम मम्मा को ना उस दिन ऐसा डांट के नहीं रहना था, मम्मा को ना उस दिन प्यार करना था, मम्मा को ना उस दिन सॉरी बोलना था, ये बातें नहीं रहती। यूर यंगस्टर्स ना, तो मैं बोल रही हूँ आगे जाके ये दिन मत लाओ कि मम्मा को ना ये नहीं करना था मैं बोल के, ये बात नहीं आना आपके दिल से। वैसा पेरेंट्स को रखो आज के दिन। आपको वो लोग जाके एक दिन ना जब बाजू ठहरा के, मेरी बच्ची में मुझसे बहुत प्यार करती है, ये बच्ची मुझे ना ये मुकाम पे आज ये बच्ची खुद आई और हम लोग फकर है बच्ची की वजह से बोल के, ये बात जब बोलते ना आप, तो उस दिन सबसे ज़्यादा हैप्पी फील होते। अगर एक दिन आए मेरे पास पेशेंट्स आते, उनको मैं पूछती किसके साथ आए आप, बोलते हो आपके बच्चे, बोलते हाँ मेरे को 4 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं। कहाँ है वो, बोलते नहीं वो लोग सब अपने अपने घरों में हैं, ये मेरी बाजू घर वाली है, ये थोड़ा मुझे केयर करती, ला दी। बोलते ओके बच्चे क्यों नहीं आए, बोलते नहीं वो लोग वैसा, बच्चे अपने अपने घरों में बिजी रहते हैं, लड़कियां तो दूसरे गांव में ब्याह करके है। बोलते ऐसा होता लाइफ में बच्चों से। बट इज दिस द थिंग वी वांट टू गिव अप टू आवर फैमिली? ये बात सोच लो। एंड जो हेल्थ के बारे में मैं बोल रही हूँ, वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम्स आते, ये वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रहते। फंगल इन्फेक्शन आते लेडीज को, पेरेंट्स को भी रहते, आप लोगों को भी रहते, सामने आके बोलो। एंड जब ऐसे सिचुएशंस, इन्फेक्शंस या इरेगुलर पीरियड्स रहते या कुछ तरह के मीन्स बीमारियां रहते, फर्स्ट थिंग यू गो फॉरवर्ड टू योर पेरेंट्स एंड टेल। और जो भी प्रॉब्लम रहता फर्स्ट थिंग, और मैं मेरे लाइफ के सिचुएशंस में सारे नहीं बोल सकती या कम टाइम है बोल के, बट इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर मैं कुछ मेरे लाइफ का कुछ वीडियो बना सकी या बुक बना सकी, तो उसमें आप एक एक नज़रिया से प्लीज़ पढ़ो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। लेकिन मैं एक बोलना चाह रही हूँ आपको, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आते कि हम लोग पेरेंट्स को नहीं बोलना चाहते, डर जाते कि शायद हमारी पढ़ाई रोक देते या हमारे लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता जो पेरेंट्स बदनाम हो जाते। ऐसे सिचुएशंस आते, फिर भी वो टाइम पे अगर आपको पेरेंट्स को बोल दिए ना, तो शायद वो प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाता। पहले से आपके पेरेंट्स को इतना कुछ आप मीन्स क्लोजनेस रखो पेरेंट्स से, एक रिलेशनशिप रखो पेरेंट्स से, ताकि आप वेरी ट्रांसपेरेंट हो सके। हमारे दुनिया में इतने प्रॉब्लम्स बाद में आएंगे आपको कि मैं बोल नहीं सकती। आप जब शादी होके जाएंगे एक इन-लॉज के घर में, ऐसा कोई भी एक इंसान नहीं होगा प्योरली जो विदाउट रीजन आपको पूछेगा क्या बेटा आज खाना खा लिया क्या, या क्या आप अच्छे हो क्या, ऐसा पूछने वाला इंसान बिना मतलब के कोई नहीं होगा। इसलिए प्लीज आपके पेरेंट्स को आज के दिन आप वो दर्जा दो और संभलो। एंड आपको टारगेट एक वजह बनाओ और वेरी स्ट्रांगली बनाओ, उसको प्रायोरिटी बनाओ। प्रायोरिटी अगर नहीं बनाएंगे आप वो चीज़ को, तो आप उसके पीछे नहीं जा सकेंगे। अगर आप शिद्दत से एक चीज़ को चाहते हैं तो उसके पीछे ही जाते ना। अगर आप अब भी कितने लोग देखो फोन्स या टीवी देखना चाह रहे, कितने लोग वो ये सोचते, या अगर ऐसा फील आ गया तो भी कितना अच्छा रहता ना, वाह वो मूवी देख लेंगे, शाहरुख खान का एक मूवी देख लेंगे या कुछ ऋतिक रोशन का मूवी देख लेंगे, डांस देख लेंगे, ये देख लेंगे। इतनी शिद्दत अगर हम पढ़ाई पे हो, हमारी
वो बढ़ाओ, वो डेडिकेशन, वो मोहब्बत बढ़ाओ जो तुम्हारे लाइफ में है। प्रायोरिटीज, तुम्हारा एम, पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड योर डेडिकेशन, इस पे ही फोकस रखो। बाकी सब बेकार है, आई एम टेलिंग यू विथ एक्सपीरियंस, बाकी सब बेकार है, टाइम वेस्ट है। अगर वो टाइम वेस्ट आज करेंगे